जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 143वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत करते हैं। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 18-19 अध्यायों पर हम मनन कर रहे हैं। साथ साथ स्तोत्र संग 101, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र का अध्याय 10। 18-19 अध्यायों पर हमें देख रहे हैं कि अब्सलोम जो कि अपने पिता पर आघात करना चाहा, मार डालना चाहा और युद्ध के लिए निकला। इस तरह इस राज विप्लव में और इस ग्रह युद्ध में वचन हमें बताते हैं कि उस दिन भीषण जनसंहार हुआ, 20,000 मारे गए, युद्ध देश भर में फैल गया। उस दिन तलवार से मारे जाने वाले लोगों की अपेक्षा वन में मरे हुओं की संख्या कहीं अधिक थी। 18 अध्याय वचन 7-8, हजारों लोगों की मृत्यु। साथ साथ अब्सलोम बुरी तरीके से, दर्दनाक रीति से मारे गए, जो कि दाऊद के ऊपर एक भयानक गहरा शोक डाल दिया। हम देखते हो व्याकुल हो उठा, इतना व्याकुल हो उठा कि कोई उनको सांत्वना नहीं दे पाता था। 19वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो रो रहा था, रोते हुए टहल रहा था, हाय मेरे पुत्र अब्सलोम, मेरे पुत्र अब्सलोम, अच्छा होता कि तुम्हारे बदले में ही मर गया होता। अब्सलोम मेरे पुत्र, वो रो रहा था। इतनी भयानक एक गहरा संकट दाऊद के ऊपर आने के पीछे दाऊद जानता था स्वयं मेरा हाथ है। वो ये भी जानता था अगर मैं मेरे व्यवहार में कुछ बदलाव लाया होता, मेरा बेटा इस तरह नहीं मरता। हालेलुया। प्रियजनों, अब्सलोम के जीवन से और उनकी मृत्यु से जुड़ी हुई कुछ पहलुओं पर हमें मनन करना होगा, जिससे प्रभु हमको कुछ संदेश देना चाहते हैं। पहली बात, इसकी सब शुरुआत अम्नोन द्वारा, जो कि दाऊद का बड़ा बेटा है, अपने बहन यानी हाफ सिस्टर, क्योंकि माँ अलग थी पिता एक ही, तामार पर बलात्कार करते हुए जो घटना हम 13वें अध्याय पर देखा उससे। हालेलुया। प्रियजनों, तामार के साथ बलात्कार हुआ दाऊद के महल में ही, उनके आंखों के ठीक सामने वैसे ही ये घटना हुई। उसके बावजूद दाऊद कुछ बोल नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। संहिता के अनुसार प्राण दंड लायक एक कार्य उनके सामने घटित होने के बावजूद दाऊद कुछ कर नहीं पाया, अपने बेटे को सुधार नहीं पाया, ना दंड दे पाया, और दाऊद चुप रहा। भले ही उसके अंदर क्रोध रहा, लेकिन वो चुप रहा। कारण, बेटे को सुधारने का आध्यात्मिक अधिकार नष्ट हो चुका था स्वयं पाप करने के कारण। वासना के पाप करके और उस स्त्री को गर्भवती बना के उसके बाद उनके पति को मरवा डालते हुए दाऊद ने जो पाप किया, जिसके चलते बच्चे के ऊपर, बेटे लोगों के ऊपर या बेटी के ऊपर सब आध्यात्मिक अधिकार उनको नष्ट हो गया। इसलिए बेटी को बचा नहीं पाए, बेटे को इस पाप करने के बावजूद उनको सुधार नहीं पाए, चुप रहना पड़ा। वास्तव में ये बात अब्सलोम को बहुत सताया, क्योंकि अब्सलोम की निजी सगी बहन थी तामार, बहुत प्यारी। अब्सलोम सह नहीं पाया। 2 साल तक ये सारी बातें मन में रखे रहे, मन के अंदर इन बातों को रहते रहते उसके अंदर क्रोध बढ़ गया, विद्रोह की भावना बढ़ता गया, क्योंकि उसका पिता वो चाहा कि कोई कार्यवाही की करे। इसलिए अब्सलोम 2 साल तक ना कुछ बुरा बोला ना भला बोला। वचन में लिखा है वो इंतजार किया, लेकिन उसके पिता की चुप्पी, उसके पिता की अन्याय के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं कर पाया। 2 साल के बाद उसने स्वयं इन बातों को हाथ में ले लिया और मौका पाके अम्नोन को मरवा डाला। उसके बाद वो घर छोड़कर भाग गया। प्रियजनों, अनेक बच्चे विद्रोही होने के पीछे माता पिता के इस तरह का कुछ कार्य है।
उनके जीवन में विश्वसनीयता चली जाती है, नष्ट हो जाती है माता पिता के जीवन में। और उनके विश्वास जीवन में अस्थिरता आ जाती है। स्वयं पाप में रहने के कारण बच्चों के ऊपर का आध्यात्मिक अधिकार नष्ट हो जाता है। तब बच्चों को फिर घर में रहने का मन नहीं करेगा, उनके अंदर विद्रोह जाग उठेगा। अनेक बच्चे प्रभु के प्रति उनका विश्वास भी नष्ट होने के पीछे उनके माता पिता की इस तरह का कुछ व्यवहार होगा। स्थिरता नहीं है विश्वास में। पापमय जीवन बिताने के कारण भले ही उन लोग सोचते हैं बच्चों को पता नहीं चलता है, लेकिन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इसका एक प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव। माता पिता के प्रति उनके हृदय में दूरी बढ़ जाती है। माता पिता के प्रति प्यार की कमी आ जाती है। माता पिता के प्रति क्रोध और गुस्सा अंतरतम में आ जाते, जिसको कभी प्रकट नहीं कर पाता, इसलिए घर छोड़ने का मन करता है। और अनेक प्रकार से ये विद्रोह की भावना प्रकट हो जाती है। वास्तव में दाऊद का हाथ था ये बेटा घर छोड़ने के पीछे। हालेलुया। अगर सही समय पर कुछ सही फैसला लिया होता, ये घटना, ये दुखद बातें नहीं होती। और ये बेटा भाग गया घर छोड़कर 3 साल तक गशूर नामक जगह में, वो इज़राइल के बाहर जगह है, सांसारिक लोगों के साथ। वास्तव में गशूर का राजा अब्सलोम का नाना रहा, यानी अब्सलोम की मां का पिता, इसलिए वहां जाकर रहा। 3 साल वहां रहते हुए वो अधिक सांसारिक बन गया, सांसारिक लोगों के साथ, प्रभु के मंदिर से दूर, प्रार्थना से दूर, संहिता से दूर, और सांसारिक लोगों के साथ उनका जीवन। 3 साल तक उनको वहां पर रहना पड़ा। उसके बीच में कभी राजा दाऊद उनको वापस नहीं बुलाया। 3 साल के बाद बुलाने के लिए भी योआब को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर वापस आया। वापस जब आया, हम देखते हैं उनका पिता ना एक बार उनसे मिला। हम देखते हैं अगले 2 साल भले ही वो यरूशलेम में रहा अब्सलोम, लेकिन उनका पिता उनको तिरस्कार करता रहा। एक बार भी उनसे मिला नहीं, मेल मिलाप किया नहीं, प्यार का शब्द बोला नहीं, तिरस्कार किया, इग्नोर्ड है, रिजेक्टेड है। प्रियजनों, कोई भी बच्चे, कोई भी युवक हो, तिरस्कार जब आता है, तिरस्कार की भावना, अधिक विद्रोही हो जाता है, क्रोध बढ़ता जाता है और घृणा की भावना उत्पन्न होता है। यूं ही सोचने लगता है, इफ यू डोंट केयर अबाउट मी, आई विल डू समथिंग टू मेक यू केयर। यदि तू मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे तू मेरे बारे में सोचे और मेरा ख्याल रखे। ऐसी बातें हुई। अब हम देखते हैं अब्सलोम योआब के खेत जो है, जौ का खेत, उसको जला देता है। देखिए, अंतर की बुराई अब और प्रकट हो जाता है। अंतरतम में वो दबा दबा कर रखा था, ये जो पिता के प्रति जो क्रोध, उसको प्रकट धीरे से कर रहे। तब जाके जब इसने जलाया, तब जाके राजा इनको बुलाता है पास, पहली बार मिलता है। लेकिन उस मिलन में भी क्या हुआ, एक बार एक चुंबन दिया, ना कोई शब्द बोला, ना कोई आंसू है, ना कोई गले लगाता है, ना कोई मेल मिलाप की अच्छा प्रकटन है, केवल एक चुंबन, एक किस दे, बस एक फॉर्मालिटी रहा, उससे अधिक कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। प्रियजनों, इन तिरस्कार की भावनाओं के बीच में हम देखते हैं कि ये सच में सांसारिक होकर बढ़ा। तब जाके हम इनकी सांसारिक जीवन का एक प्रकटन हम देखते हैं, वो अधिक अपने बारे में सोचने लगा, अपनी शक्ति पे भरोसा रख, अपनी सुंदरता का वो इस्तेमाल करना चाहा, और इसलिए उसने बाल को बढ़ाया।
साल में एक बार बाल काटता था। अब वो मनमानी आचरण पे, अब संहिता पे नहीं। अब हम उनके मुंह से प्रभु का कोई शब्द, ना प्रभु की सोच, प्रभु के बारे में सोचता है, ना प्रभु की बात करता है। वो अपने पे भरोसा रखता है, अपनी सुंदरता का वो इस्तेमाल करेगा और अपने शक्ति पे भरोसा रखने लगा। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, जब जब चुंबन करके अब्सलोम को बुलाने के बाद एक बार चुंबन दिया और उसके बाद भेज दिया। अगला वचन क्या है, 15वां अध्याय शुरुआत 14वां अध्याय के आखिरी वचन था, अब्सलोम को चुंबन दिया, केवल एक बात। आगे उसके अगले ही वचन क्या है, इसके बाद अब्सलोम ने एक रथ और घोड़े तैयार करवाए, अपने सामने दौड़ने के लिए 50 आदमी। अब वो अपने विद्रोह को अब सामने ला रहे हैं, यानी अब अपने लिए एक सेना तैयार कर रहे हैं। अपने पिता के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध वो विद्रोह करना शुरू कर रहे हैं। और उसके तुरंत बाद फिर हम क्या देखते हैं, जितने भी लोग राजमहल में किसी कार्य में आते हैं उन सभी लोगों को वो लुभाता है, फुसलाता है। वचन 5 अध्याय 15, यदि कोई उसे प्रणाम करने पास आता तो वो अपना हाथ बढ़ाकर उसका आलिंगन कर लेता, उसे चूम लेता। देखिए, ये चुंबन में सच्चा प्यार नहीं है। जैसे पिता उनके साथ किया वह अब उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो चुंबन। पिता ने चुंबन दिया, उसमें सच्चा प्यार नहीं था। अपने बेटे के प्रति शायद उसने सच्चा प्यार प्रकट नहीं, उसके अंदर प्यार रहा होगा शायद, लेकिन प्रकट नहीं किया। कारण अंतरतम में शायद ईगो, अहम, घमंड, ना पिता ना बच्चा ना बैठा दोनों झुकना चाहा। शायद अपने अंदर के घमंड के कारण शायद राजा ऐसा ही किया। विनम्र बनना था, बच्चे को बचाने के लिए कोशिश करना था, लेकिन क्षमा पूर्ण रूप से प्रकट नहीं की। इसका सब पीछे पाप है। राजा का पाप आध्यात्मिक अधिकार बच्चे के ऊपर से हटा दिया, इसलिए बच्चे के प्रति सही, उनके आत्मा को बचाने, उनके जीवन को सुधारने के लिए सही फैसला राजा होने के बावजूद दाऊद से नहीं हुई। प्रज्ञा भरी कोई कार्य बेटे के लिए नहीं किया, और बेटे के मन में क्या क्या होता था कभी सोचा नहीं। और इसलिए बेटा क्या करता था, वो लोगों को पूरा अपनी ओर आकर्षित करता था, आलिंगन करता था, चूम लेता था। ये सब केवल दिखावा मात्र था, यानी कपटी प्यार। उसके अंतरतम में और कोई योजना थी, लोगों को इकट्ठा करना। उसके लिए वो प्यार का नाटक रचा। अब्सलोम उन सब इस्राएलियों के साथ ऐसा किया करता जो राजा के पास अपने मामले लेके आते थे, और जो बातें लोग सुनना चाहता था ऐसी बातें ये उनसे कहता था। अब्सलोम लोगों को जो बातें पसंद होती थी ऐसी बातें वो उनसे कहता था। अनेक नेता लोग इस प्रकार है, प्यार का नाटक, और जो बातें लोग सुनना चाहता ऐसी बातें बोलते हैं। इस तरह उनका हृदय अपनी ओर आकर्षित करता। अगला वचन, ऐसा करने से अब्सलोम इजरायलियों के हृदय अपनी ओर आकर्षित करता था। इजरायलियों का हृदय उसने अपनी ओर आकर्षित किया। तो लोग सोचने लगे बहुत सुंदर आदमी है, बहुत अच्छा प्यार करता है, देखने के लिए बहुत बढ़िया है, शब्द भी उनका बहुत अच्छा है, वो हमको बहुत प्यार करता है, इसलिए हम भी उनको प्यार करेंगे, वो राजा बनने से बढ़िया होगा। इस तरह सभी लोगों का हृदय वो अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह वो एक नेता बन गया जिनके अंदर काफी लोग रहते थे। अब अनेक लोग उनकी ओर, उनके पक्ष में आ गया, लेकिन इनकी जैसे लोग इनकी आराधना जैसे करने लगे। यहाँ पर एक मूर्ति पूजा की बात। अब अब्सलोम सच में एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिनको केवल दूसरे लोगों की आराधना जैसे, दूसरे लोगों का मतलब लोगों का उनके प्रति प्यार केवल हो चाहता था। उनको प्रभु के प्रति कोई प्यार नहीं है, ना प्रभु का नाम लेता है, ना प्रभु के पर से परामर्श लेता है, और केवल उनको अब अपने रूप रंग, अपनी शक्ति पर भरोसा है। इसलिए वो हमेशा ध्यान रखता था
अपने रूप को अच्छा रखने के लिए। इसलिए बाल की बातें बराबर बाइबल कहते हैं। अपनी सुंदरता के द्वारा लोगों को लुभाया, इसलिए उनकी सुंदरता, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति उनके लिए मूर्ति बन गई। हालेलुया। और वो अपने परामर्शदाता लोगों को ज़्यादा महत्व दिया, सलाहकारों, और अपने सेना पे उनका भरोसा था। उनकी बुद्धि पे, उनकी शक्ति पे, उनके सामर्थ्य और उनकी सुंदरता पे उनका भरोसा था। यहाँ पर वो एक बार भी प्रभु का नाम लेते हुए हम नहीं देखते। अब्सलोम, इस तरह भयानक रूप से अब्सलोम के जीवन में पतन जो आया, उसके पीछे दाऊद की कमजोरी थी। दाऊद समय पे अगर हस्तक्षेप करता, अपने बेटे को प्यार से गले लगा लेता, अपने छत्र छाया में, प्यार की छत्र छाया में रखता, ये नहीं होते। हालेलुया। इसलिए अंत में क्या हो गया, वो युद्ध के लिए निकल आया। अपने पिता के ऊपर, इज़राइल के राजा के ऊपर वो विद्रोह किया, आक्रमण किया। इस युद्ध में भयानक रीति से उसकी मृत्यु हुई। वचन कहता है उसका बाल एक पेड़ पे फंस गया। जब वो भाग रहा था, युद्ध हारते वक्त वो भाग रहा था, रास्ते में क्या हो गया, वचन में हम देखते हैं कि उसका बाल, जिस पे उसको भरोसा था, उसका बाल जो उनके लिए एक मूर्ति जैसा हो गया था, उसका बाल एक बलूत के पेड़ पे अटक गया जैसे वो जा रहा था। तो जो खच्चर था, जो गधा जिस पे वो भाग रहा था, वो आगे बढ़ गया। अब्सलोम आकाश और पृथ्वी के बीच लटकता रहा। और उसके बाद उसकी मृत्यु कैसे हो रही, योआब आको उसको मार डालता है। प्रियजनों, जो बाल उसके लिए पाप का कारण था, वो बाल उनके लिए विपत्ति का कारण बने। जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा, उसके द्वारा अंदर न मिल रहा है। सुंदरता पे भरोसा थी, इसलिए सुंदरता के कारण उसको बढ़ाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए बाल को रखा था। उसी बाल ने उनको धोखा दिया, नहीं तो नहीं मरता, इस तरह मारेंगे। इसलिए वचन फिर से याद रखना, मैं कई बार फादर आपको बता दिया, जो कोई जिसके द्वारा पाप करता उसके द्वारा यंत्रणा होती है। इनके साथ ऐसा ही हुआ। प्रियजनों, ये अब्सलोम एक महान व्यक्ति, प्रभु का एक प्रभु के अनेक आशीषों से भरा हुआ यह बैठा बहुत सुंदर कार्य कर सकता था, लेकिन कितने बुराई में फंस गए और इनका किस तरह पतन हुआ, वचन हमारे सामने रखते हैं। इसलिए हमको प्रभु इनके जीवन के द्वारा एक चेतावनी देना चाहता है। हमारे द्वारा कोई अब्सलोम नहीं बन पावे। हमारी कमी कमजोरियों के कारण, समय पर फैसला ना लेने के कारण, हमारे अहम घमंड, अगर हम उसको अंतरतम में रखने के कारण हमारे घर में कोई अब्सलोम ना बन जाए, हमारी कमी के कारण कोई विद्रोही ना बने, हमारे घर में हमें सौंपे हुए लोगों में कोई भी, और हमको सौंपे हुए लोगों को जो हमसे आशा रखते हैं, वे निराश न हो जाए। सच्चे प्यार से हम उनको ढक लें। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, अब्सलोम के जीवन की और उनकी मृत्यु से जुड़ी हुई इस घटना के द्वारा प्रभु हमको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हम अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई और प्रभु के प्रति श्रद्धा को हमेशा सही समय पर हमारे पास आने वाले लोगों के, हमसे जुड़े हुए लोगों को प्रकट करें, और प्रभु के प्यार से उन सभी लोगों को हम एक बनाए रखें, जिससे कोई भी ना भटके, कोई भी विद्रोही ना बने। विशेषकर अपने सौंपे हुए लोगों के लिए हमारे उत्तरदायित्व को हम प्रभु के प्रति हमारे प्यार में दृढ़ रहकर
इस उत्तरदायित्व को निभाए। दाऊद अपने आध्यात्मिक अधिकार को खो दिया था, इसलिए उनके घर में विपत्ति आई। न केवल उसके घर में, उसके घर से शुरू हुई वो विपत्ति कितने हजार लोगों को मारे, देश पे विपत्ति आई। इसलिए एक व्यक्ति, शायद एक पापा या एक मम्मी या एक अधिकारी अपने उत्तरदायित्व को अच्छा से निभाते नहीं, उसका असर देश पे आ जाता है, उसका असर अनेक हजार लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए हमें जो उत्तरदायित्व प्रभु सौंपे है उसको प्यार से हम लोग निभाएं। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 101 बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र है। हालेलुया। हम सभी लोगों की काफी मदद कर सकते हैं। ये राजा का स्तोत्र माना जाता है, आदर्श राजा का संकल्प। यानी राजा, यहां पर राजा दाऊद का है। दाऊद ये फैसला ले रहा है, प्रभु के सामने बैठकर मनन करने के बाद उनके जीवन के किस समय इसने ये गाया हम नहीं जानते, राजा बनने के तुरंत बाद या बाद में, लेकिन ये अपने जीवन के बारे में सोचकर एक फैसला ले रहे, प्रभु ने मुझे एक अधिकार दिया, राजा बनाया। अब वो कहता है मैं अपने जीवन को किस रीति से बिताऊंगा, मैं न्याय कैसे लोगों को दिलाऊंगा, इसके लिए मेरा एक संकल्प है। अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए एक संकल्प है, मेरे साथ रहने वालों के साथ मेरा व्यवहार कैसा होगा, एक संकल्प है। इसलिए वो प्रभु के सामने एक घोषणा करता है। ये बहुत सुंदर घोषणा है। इस स्तोत्र के पहला भाग वचन 1 से 4 तक, वहां पर वो घोषणा कर रहे, मैं अपने जीवन को किस तरह जीऊंगा, घोषणा कर रहे व्यक्तिगत जीवन में संकल्प। जैसा कि मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी। हालेलुया। उसके पहले मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा, गीत गाऊंगा प्रभु के साथ, और मैं अपने जीवन में सन्मार्ग पर चलूंगा। तो कब तक मेरे पास आएगा, मैं प्रभु तेरे इंतजार करूंगा, तेरे लिए तरसूंगा, पहला स्थान तुझे दूंगा, तुझे देखने के लिए मैं इंतजार करूंगा। और मैं अपने घर के आंगन में शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा, अपनी आंखों के सामने बुराई सहन नहीं करूंगा। हालेलुया। इस तरह अपने लिए मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूंगा, बुराई की उपेक्षा करूंगा, एक फैसला है। और वचन 5 से 8 तक दूसरों के लिए, जो जिनको तूने मुझे सौंपा है, साथ रहने वाले लोग, उन लोगों के लिए मैं कैसा, उनको मैं किस तरह रखूंगा। मैं छिपकर अपने पड़ोसी की, जो छिपकर पड़ोसी की निंदा करता है मैं उसे चुप रहने के लिए विवश करूंगा, जो इटलाता घमंड करता है मैं उसे अपने पास नहीं रहने दूंगा। इसलिए कौन कौन लोगों को मैं पास में रखूंगा, किस तरह के लोगों को मैं मेरे सेवा में लगाऊंगा, मेरे साथ सेवा करने के लिए लगाऊंगा। इस तरह अगला भाग जो है, दूसरा भाग दूसरों के लिए उनका निर्णय। प्रियजनों, बहुत सुंदर एक कार्य। पहले यूरोप में इस स्तोत्र को प्रिंसेस साम कहलाता था। और कोई भी राजा या नेता, अधिकारी जब भी कोई अन्याय करता, भ्रष्टाचार करता, तो लोग इस स्तोत्र को उनको भेज देता, अनेक लोग एक साथ। हालेलुया। कारण कोई भी अगर व्यवहार, अभद्र व्यवहार करेगा, मतलब अधिकारी लोग, तो अनेक लोग साथ साथ ये स्तोत्र उनको भेज देता। स्तोत्र 101 प्रिंसेस साम। हमारे लिए भी ये बात अच्छी है, यदि कोई अधिकारी अच्छा व्यवहार नहीं करता, यह स्तोत्र उनको दिला सकता है। हालेलुया। और स्वयं आपको कोई अधिकार प्रभु ने सौंपा, इस स्तोत्र को दिल में लगाए रखना। शायद पिता का अधिकार, माता का अधिकार, शायद आप स्कूल का टीचर है, बच्चों के ऊपर अधिकार, कोई भी अधिकार आपको मिला है, कोई ऑफिस में आपको अधिकार है, आपको ये आदर्श राजा का संकल्प अपनाना है। हालेलुया। इसलिए एक बहुत सुंदर, अधिकारियों के लिए बहुत मदद करने वाले एक स्तोत्र है, राजा का संकल्प। इसको हम दिल में लगाए रखेंगे, जिससे प्रभु दूसरे लोगों के लिए हमें अनुग्रह का माध्यम बनावे। हालेलुया। अब हम संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के अध्याय 10 में जरा मनन करेंगे, कुछ विशेष संदेश।
इसका पहला भाग 1 से 13 तक का वचन। इजरायलियों के जीवन में जो भी घटनाएं हुई है उनसे हमको आज क्या संदेश पाना है। उन्होंने मूर्ति पूजा की और उनको नुकसान हुआ, उन्होंने व्यभिचार की, उनको नुकसान हुआ, उन्होंने भुन भुनाया, उनको नुकसान हुआ। इसलिए अनेक लोग चुने जाने के बावजूद अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके, मरुभूमि में ठहर हो गए। उसका कारण बताए गए। और वचन 11, यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर भी था, हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया। इसलिए चेतावनी इनसे लेना है। इसलिए क्या चेतावनी हमको लेनी चाहिए, ये अध्याय में 1 से 13 तक का वचन में पढ़े हैं। संक्षिप्त में 11, 12, 13 हमको संदेश देते हैं। हालेलुया। ये पहली बात। दूसरी बात, दूसरे भाग में 14 से 33 तक के उसमें मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई बातों को और एक बार हमारे सामने रख रहे हैं। पहले कई बार, विशेषकर 8वां अध्याय में संत पौलुस ने कहा है कि देवता को चढ़ाए हुए मांस की कोई विशेषता नहीं है, देव मूर्तियों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई देवता है ही नहीं। एकमात्र ईश्वर है, सृष्टिकर्ता ईश्वर। प्रभु ईसा मसीह में उसने अपने को पूर्ण रूप से प्रकट किया, इस्राएल का ईश्वर। उसे छोड़कर और कोई नहीं। धरती और पृथ्वी का सब कुछ उसका है। ये विश्वास आप करेंगे, आप आज़ाद हैं, फ्रीडम आपको मिलते हैं। आप किसी चीज से डरने की आपकी जरूरत नहीं। मूर्तियों से डरना नहीं, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई ईश्वर है ही नहीं। देवता की आराधना उन लोग जो करते हैं, लेकिन ऐसी कोई देवता वास्तव में है ही नहीं है। एक ही ईश्वर, सच्चा ईश्वर। उसी ईश्वर पे आप विश्वास करते हैं, आपको डरना नहीं है। मूर्ति से नहीं डरना, मूर्ति के पास जाकर कुछ मांगना नहीं, क्योंकि तब क्या होगा, मूर्ति वास्तव में देवता नहीं है, उसमें कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो 20वां वचन में, गैर यहूदियों के बलिदान ईश्वर को नहीं बल्कि अबदूतों को चढ़ाए जाते हैं। यानी उन लोग जो बलिदान करते हैं, कुछ पूजा करते हैं, तब जाके अबदूतों को उसका महत्व मिलता है। उस पर अबदूतों का महत्व होता है, महिमा होती है। हालेलुया। इसलिए हमको ऐसी जगह में जाना नहीं, मूर्ति के पास ये सोचकर नहीं जाना आपको कुछ मिलेगा। तब जब आप सोचते हैं आपको कुछ मिलेगा, तब आप अबदूतों की महिमा करने लगते हैं, तब आपके ऊपर अबदूतों का अधिकार होगा। लेकिन मूर्तियों को चढ़ाए हुए कुछ प्रसाद आपके पास आ गया, आप बिना कोई डर का ले सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इसको लेने से मुझे कोई फायदा होने वाली नहीं है, ना नुकसान होने वाली। आप इसलिए लेते हैं, कोई दिया ले लिया चाहिए तो, लेकिन आपके मन में कोई डर है, नहीं लेना। आपको कोई देख रहा है, जो विश्वासी लोग देख रहे हैं और उनको नुकसान होगा, उनको चोट पहुंचता है, तो बिल्कुल नहीं लेना उनके लिए, उनके कारण। लेकिन आप विश्वास पूरा करते हैं, प्रभु में आपका विश्वास पक्का है, आपको मालूम मुझे दूसरा किसी से कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, आप कुछ भी ग्रहण कर सकता है, कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं होगा। क्या मूर्ति से आपको कोई नुकसान होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपके घर के सामने किसी का मूर्ति रखा हुआ, आपको कोई नुकसान होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हालेलुया, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं। लेकिन जब आप किसी की मूर्ति की जगह में, किसी मूर्ति की जगह में, पूजा के जगह में जाते हैं, ये सोचकर कि मुझे कोई फायदा वहां से मिलेगी, उनके प्रसाद इसलिए ग्रहण करते हैं मुझे कोई फायदा मिलेगी, तब आप देव मूर्तियों के उस प्रसाद को खाते हुए अबदूतों के भागी बन रहे हैं। तब आपके ऊपर अबदूतों की अधिकार होंगे, अबदूतों का अधिकार होगा, क्योंकि देव मूर्तियों का लिए गैर यहूदियों का बलिदान ईश्वर को नहीं, अबदूतों को चढ़ाए जाते हैं। इसलिए अबदूतों में अभागी बनेंगे, अबदूतों के अधिकार आपके ऊपर आएंगे, उसकी महिमा आप कर रहे हैं, इसलिए विश्वास करते हुए। इसलिए कोई फायदा हमको होगी बोलकर किसी मंदिर पे नहीं जाना, यानी अब अन्य गैर यहूदियों की, यानी गैर मसीहियों के पूजा जगह में इसलिए नहीं जाना कि आपको कोई फायदा होगी बोलकर जाना नहीं है। हालेलुया। और हम लोग उनके प्रसाद को इसलिए ग्रहण नहीं करना ये सोचकर कि आपको कोई उससे कोई
पुण्य मिलेगा, कोई पुरस्कार मिलेगा, कोई फायदा होगी सोच कर नहीं लेना, तब आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप अवधूतों की महिमा कर रहे हैं। लेकिन आपको कोई भोजन के लिए बुलाया, गैर मसीही कोई भोजन के लिए बुलाए, उन लोग शायद उनके देव मूर्तियों को अर्पित किया था, कोई प्रार्थना उनकी देवताओं से किया था, उसके बाद वो भोजन आपको चढ़ाया, आपको दिया, आपको कोई नुकसान नहीं होंगे। जो भी चढ़ाया जाता है धन्यवाद के साथ ग्रहण करना, क्योंकि पृथ्वी और उसमें जो कुछ प्रभु का है। हालेलुया। लेकिन उनके प्रसाद जब आपको दी जाती है, आपको पता चलता है प्रसाद है और आप स्वीकार करते हैं ये सोचकर कि आपको उससे कोई फायदा होगी, तब आप अवधूतों की भागी बन रहे हैं। ऐसा नहीं लेना। इसलिए मुख्य संदेश क्या है? जहां पर कोई मंदिर है और अन्य गैर मसीहों के कोई भी मंदिर है, वहां पर जाकर आराधना में भाग नहीं लेना और उनके प्रसाद वहां पर जाकर खाना नहीं। लेकिन आपके पास कोई प्रसाद आ रहे हैं तो आप यूं ही खा सकते हैं, ये सोचकर नहीं आपको कोई फायदा होगी, और ये डरते हुए नहीं कि आपको कोई नुकसान होंगे। हाँ, प्रभु में विश्वास कीजिए और जो भी भोजन है आप चाहते हैं तो खा सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगी। हालेलुया। देव मूर्तियों से डरना नहीं, उसमें कोई शक्ति नहीं है। जब तक आप ये विश्वास नहीं करता कि इसमें कोई शक्ति है और मुझे कोई फायदा मिलेगी करके जब जाता है, आपको अवधूतों के अधिकार आपके ऊपर आ जाते हैं। ये प्रभु की निंदा है। हालेलुया। साथ में दूसरे किसी को नुकसान होती है, हम कुछ खाने से दूसरों को नुकसान होता है, उनके कल्याणार्थ हमको छोड़ देना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य बात आज़ादी। प्रभु हमको आज़ादी के लिए बुलाया। प्रभु का विश्वास, प्रभु पर हमारा विश्वास हमको आज़ाद करता, हमको डरना नहीं, अन्य देवी देवताओं से डरना नहीं, उनकी पूजा से डरना नहीं, उधर कोई मंदिर है इसलिए हमको डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग कुछ नहीं करेगा तो उनकी देवता हमको मारेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। कभी इस तरह के विश्वास, अंधविश्वास में जाना नहीं है। विश्वास एक ही प्रभु में, जिसने अपने खून बहाकर मरकर हमको जितना हमको बचाया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और उनके दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए, हम बच गए और उनके जी उठने से हम सभी लोगों को मृत्यु के ऊपर अधिकार मिल चुके हैं। अब हमको डरने के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं। मनुष्य मेरा या ये अवधूत मेरा, ये मूर्तियां मेरी क्या बिगाड़ सकते हैं। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी लोगों को प्राप्त हो अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।